और अब बात करते हैं वाराणसी की, जहां ज्ञानवापी को लेकर 3 रोज से सर्वे चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने कई सैंपल इकट्ठा किए हैं। सूत्रों के मुताबिक तीसरे दिन भी ज्ञानवापी के अंदर सनातनी सबूत मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि इससे पहले 4 और 5 अगस्त को भी त्रिशूल, फूल, स्वास्तिक जैसे ऐसे चिन्ह मिले जो हिंदू पक्षकारों के दावों को मजबूती देते हैं। जो हिंदू पक्षकार हैं, जो ज्ञानवापी को मंदिर होने का दावा करते हैं, उनका आत्मविश्वास इसीलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि अयोध्या में भी एएसआई सर्वे का अहम योगदान रहा था। हालांकि एएसआई सर्वे से मुस्लिम पक्षकार इस वक्त काफी नाराज हैं। नए दावों और विवादों के केंद्र में खड़ा ये वही ज्ञानवापी है जहां 3 रोज से सर्वे हो रहे हैं, जहां सर्वे में रोज नए नए सबूत मिल रहे हैं, जहां के तहखाने का दरवाजा खुला तो ऐसे ऐसे रहस्य से पर्दा उठा जिसे देखकर सब चौंक गए। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम जब कैमरे के साथ पहुंची तो जमीन के अंदर के एक हिस्से में जहां तहां मंदिर होने के साक्ष्य बिखरे पड़े। साइंटिफिक स्टडी चल रही है, तीनों जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे स्टडी चल रही है, वहाँ पे फोटोग्राफी की जा रही, मेजरमेंट किया जा रहा है। तीनों गुंबद के ऊपर वहाँ पे स्टडी की जा रही है। व्यास जी के कमरे में भी काम चल रहा है, सारे जगह पे टोटल काम चल रहा है, स्टडी चल रही है और ये टाइम लेगी। कानूनी कायदों में बंधे वकील साहब जो नहीं बता रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि सर्वे करने वाली टीम को ज्ञानवापी के किस हिस्से में क्या क्या मिला, मगर उससे पहले जान लीजिए कि तीसरे दिन कहां कहां सर्वे हुआ। ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ, तहखाने में सर्वे की टीम में सबूत जुटाए, इसके अलावा गुंबद का भी सर्वे किया गया। आज के सर्वे की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे सर्वे टीम की संख्या बढ़ाई गई, नए मशीनों की संख्या बढ़ाई गई, आईआईटी कानपुर से 2 एक्सपर्ट जीपीआर के मंगाए गए, साथ ही साथ 4 सीढ़ियां लाई गईं। आज गुंबद के ऊपर और गुंबद के अंदर के भाग की मेजरमेंट और मैपिंग की गई। साथ ही साथ तहखाने में भी आज राडार टेक्निक का प्रयोग किया गया, जिसमें एक बड़े मिट्टी के ढेर के नीचे कुछ खंडित मूर्तियों और उनके एक शिलापट और साथ ही साथ पिंड मिलने की बात सामने आ रही है। दीवारों पर कलश, कमल और हिंदू जो आकृतियां हैं, स्वास्तिक, उनके मिलने की बात की जा रही है। हिंदू पक्ष के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ज्ञानवापी के इन्हीं 3 हिस्सों में सर्वे की टीम को सनातनी सबूत मिले हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब सर्वे का काम शुरू हुआ तो पहली दफा रडार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सर्वे करने वाली टीम में बढ़ोतरी की गई, सर्वे में शामिल मशीनों की तादाद भी बढ़ाई गई, साफ सफाई और मैपिंग पर ज्यादा जोर दिया गया। अब जानिए कि ज्ञानवापी के तहखाने में क्या क्या मिला है। तहखाने के अंदर पत्थरनुमा कई आकृतियां मिली हैं, खंडित मूर्तियां भी मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। एएसआई टीम को रडार तकनीक से देखने पर तहखाने के मिट्टी के ढेर के नीचे एक चबूतरानुमा आकृति दिखाई दी। इसके अलावा पिंडीनुमा कुछ आकृतियां बड़ी संख्या में दिखने का दावा किया गया है। सूत्रों की माने तो तहखाने में खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया गया। हालांकि यूपी सरकार को आखिरी रिपोर्ट का इंतजार है। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय जिला न्यायालय ने, सबके आदेश के क्रम में एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं, शिवभक्त के रूप में भी करता हूं। आईआईटी कानपुर से आए विशेषज्ञों से सुसज्जित सर्वे करने वाली टीम इंच इंच का मुआयना कर रही है। जब पुरातत्व विभाग की टीम वैज्ञानिक सबूत जुटाने के लिए ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्सों को खंगाल रही थी, तब वहां पर हिंदू पक्षकार भी मौजूद थे। गुंबद के नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर है वहाँ पे भी स्टडी चल रही है, उसकी फोटोग्राफी, मेजरमेंट, ये सारा काम हुआ है और उसमें भी डिटेल्ड स्टडी चल रही है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ आप लोग को दोबारा कि इसमें टाइम लगेगा, ये एक डिटेल्ड साइंटिफिक स्टडी है। तहखाने पर जिस व्यास परिवार का मालिकाना हक है, जो जितेंद्र व्यास तहखाने में अपने बचपन गुजारे हैं, उनका दावा क्या है वो भी सुनिए जरा। हमारे साथ है जितेंद्र नाथ व्यास, जो है ये बचपन में वहाँ रहे हैं और आज भी पुलिस की मौजूदगी में आते जाते रहते हैं। बताइए, आपने तहखाने में क्या देखा है, जनता जानना चाहती है। जी, उसमें तो पहले रामायण की व्यास बल्लियाँ रखाती हैं अंदर जो है, और उसमें बहुत ही टूटी फूटी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उसमें मगरमच्छ की आकृति मूर्ति है, उसमें त्रिशूल भी बना हुआ है और कमल की आकृति भी है, और उसमें खंभे जो है पुराने ढंग के ही लगे हुए हैं जैसे मंदिर में रहते थे। ये सब चीज़ें उसके अंदर अभी भी हैं, मौजूद जो है।
और पूजे के हमारे जो स्नान कराया जाता था देवी देवताओं को, वो भी कलश वहाँ रखे जाते थे, आज भी टूट फूट के वहीं पे पड़े हुए हैं। चौघड़िया है, ये सब चीज़ें हैं पूजा की स्थान की, वो सब वहाँ रखी जाती है। हालांकि एएसआई की टीम ने पश्चिमी दीवारों का भी मुआयना किया और गुंबद पर चढ़कर भी उसकी नापी की। इसके लिए 4 सीढ़ियां मंगाई गई। एएसआई के 10 सर्वेयर की टीम को गुंबद के सर्वे के लिए सीढ़ियों से चढ़ाया गया। गुंबद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। दोपहर में ब्रेक हुआ, फिर दूसरे राउंड का सर्वे शुरू हुआ। सर्वे के तीसरे दिन भर यूं जांच पड़ताल होती रही है। ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने को छोड़कर बाकी जगहों का सर्वे हो रहा है। आज भी एएसआई की टीम ने 2 पालियों में लगभग 7 घंटे तक सर्वे किया और सर्वे के दरमियान इकट्ठा सैंपल को अपने साथ लेकर चले। इससे पहले 4 और 5 अगस्त को भी सर्वे हुआ था। एएसआई की टीम ने 3 दिनों तक अलग अलग हिस्सों से वो सीक्रेट सच निकाला जो ज्ञानवापी के मंदिर होने के दावों को मजबूती देता है। चार अगस्त को पहली बार ज्ञानवापी का सर्वे हुआ। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में गई और जिन 16 अन्य लोगों को शामिल किया गया ज्ञानवापी परिसर में, उसमें 9 मुस्लिम पक्ष से और 7 हिंदू पक्ष से थे। 5 अगस्त को एएसआई की टीम फिर से सर्वे करने के लिए वहां पहुंची। दूसरे दिन 2 शिफ्ट में सर्वे किए गए और इस सर्वे टीम के साथ दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे जब यह सर्वे किया जा रहा था। सर्वे के दूसरे दिन एएसआई की टीम ने काफी महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा किए। ज्ञानवापी को 3D इमेजिंग, सैटेलाइट से मैपिंग यानी फ्रेमिंग स्कैनिंग की गई, जिसमें कई अहम सबूत मिले। सूत्रों की माने तो मूर्तियों के कुछ टुकड़े मिले हैं। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई की ओर से किए गए सर्वे में मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही प्राचीन मंदिर के भग्नावशेष मिलने का भी दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सर्वे की टीम को त्रिशूल, स्वास्तिक, घंटी, फूल जैसी आकृतियां भी मिली हैं। हालांकि अब तक जो भी साक्ष्य मिले हैं या मिलने का दावा किया गया है, वो सारे सूत्रों के हवाले से हैं। रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी, लेकिन अदालत के आदेश के बाद ही एएसआई की टीम अब तक सर्वे में पत्थर के टुकड़े, दीवार की प्राचीनता और नींव के सैंपल लिए हैं। दीवारों की कलाकृतियां, मिट्टी, अवशेष की प्राचीनता समेत अन्न के दाने का सैंपल भी इकट्ठा किया गया है। जब ज्ञानवापी में सनातनी सबूत मिलने की खबर आई, तब से साधु संतों का यकीन बढ़ गया है। मंदिर में जो होता है वो मस्जिद में नहीं होती, और मस्जिद में जो नहीं होता है वो है वहाँ पर। इसलिए वहाँ स्पष्ट है कि ज्ञानवापी मंदिर है, मस्जिद नहीं है। यह सर्वे से स्पष्ट हो गया है। ज्ञानवापी को जो भी मंदिर की नजर से देख रहे हैं, उनका आत्मविश्वास अति पर है। उन्हें अयोध्या की तरह काशी में भी बदलाव की उम्मीद सी दिखने लगी है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पुरखों की भूल को सुधारने का वक्त आ चुका है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। वहाँ तो सुरक्षा है, ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं। पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। योगी आदित्यनाथ के इस बयान और ज्ञानवापी के सर्वे पर दूसरे पक्षों की प्रतिक्रिया हम आपको सुनाएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि ज्ञानवापी में पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण पर पहला आदेश जुलाई में आया था। हिंदू पक्ष और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की दलीलों को सुनने के बाद वाराणसी जिला कोर्ट ने 21 जुलाई को एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। जिला कोर्ट के फैसले को मानते हुए एएसआई ने 24 जुलाई को अपना सर्वे शुरू किया। इसके विरोध में मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगा दिया और हाई कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने के आदेश दे दिए। जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई तक अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। सुनवाई के दौरान एएसआई ने हलफनामा दिया था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार 3 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दी और फिर 4 अगस्त से ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे शुरू हो गया। 6 अगस्त को बाकायदा जीपीआर तकनीक यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल शुरू हो गया, जो बेहद कारगर और छोटा सा पोर्टेबल उपकरण है। भारत में एएसआई और आर्मी इस्तेमाल करती है इसे। आसानी से 10 से 15 मीटर की गहराई तक नतीजा देता है। जमीन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल का एनालिसिस करता है, मिट्टी में दबे ढांचे या वस्तु का पता लगाता है। ज्यादातर परिणाम बहुत सटीक पाए जाते हैं। यही वजह है कि नए नए सबूत मिलने शुरू हो गए हैं। हालांकि देश के कई मुस्लिम नेता इस सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखते, वो इसे बेहद नाराज हैं। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए, खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। और हम नहीं चाहते कि ऐसे कई बाबरी मस्जिद के इश्यूज खुल जाए। आज उन लोगों के हाथों में ताकत है जिनको ना संविधान की इज्जत है ना कानून की इज्जत है। मैं बार बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी, जितनी मस्जिदों को शहीद करना है एक साथ कर दीजिए। आज कोई नहीं रोक सकता। फौज आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। इन ड्रामों को बंद कर दीजिए। इन ड्रामों से कोई नतीजा नहीं निकलेगा सिवाय नफरत फैलाने के। आपको जितनी मस्जिदें गिरानी है गिरा दीजिए, एक बार इस किस्से को खत्म कीजिए। सियासत से इतर अदालत इस पर आगे बढ़ चुकी है और अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी में भारतीय पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ सर्वेक्षण कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने जो दावा किया है उसके इर्द गिर्द सबूत जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 15 दिनों तक सर्वे होना है, जिसमें कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।